अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं ट्रैवल पे हूँ और थोड़ी देर पहले आ गया हूँ। रास्ते में कुछ काम था एयरपोर्ट के, तो जल्दी आया। वो काम जो 15 मिनट घंटे वाला था, आधे घंटे वाला, वो 5 मिनट में हो गया। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है बोर्डिंग करवा कर यहाँ पे आके बैठा हूँ। मैं पिछले तकरीबन 1.5 घंटे से ये धूप जो है ना, इसको एंजॉय कर रहा हूँ। ज़ाहिर है बाहर जो है वो शीशा है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, और ये जहाज़ जो है वो भी बिल्कुल तैयार खड़ा है जाने के लिए, जिस पे हमने सफ़र करना है। और ये शीशे के अंदर से जब आपको धूप लगती है ना, तो ये बड़ी मज़े की धूप लगती है। मतलब मैं तो इस धूप को इतना मिस कर रहा हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब कि आई डोंट नो मिस कर रहा था, लेकिन इतनी मज़े की धूप कि छड़ दो गला चस आने वाली धुप जी है कि बंदा जिसे कहते हैं ना कि बंदा रजदा ही नहीं धुप नाल, इतना मज़े की धूप है। और रोज़ा भी है, रोज़े में इंसान ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स आप अपने उस पर बैठे हुए हैं। बट एनी हो, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आप लोगों को अपने फजल व करम से रखे और अपनी अपनी इस तरह रहमतें जो हैं रमज़ान की आप पे बरसाता रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब की गुजारिश जो हमेशा आपसे करते हैं। बेल आइकन को भी प्रेस करें, और जो व्हाट्सअप ग्रुप में इसका सिलसिला है भेजने वाला, वो भी ज़रूर करें। और उसके अलावा कमेंट्स ज़रूर किया करें, जो भी आप राय देना चाहते हैं वो राय भी ज़रूर दिया करें। धूप के ऐसे कोई तस्वीर आगे पीछे हो रही है, बट इट्स ओके। सानिया तो गल्लां एक दूसरे सुननियां ने, फोटोआं तो असीं रोज़ ही वेखने एक दूसरे दियां। दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इंजीनियर हैं, उन्होंने जो गिला तीतर और साथ में आफ्ताब इकबाल समेत पट्टी शट्टी जड़े ने सारे रगड़े ने, एक तो उस पर बात करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने आज मुश्तरका जो इजलास है उस पर जो आज ख़ताब किया है, उस पर भी बात करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब जो अपने बड़ा शफाफ किस्म का जो प्रोग्राम है रमज़ान में हर घर पे बग़ैर लाइन लगाए जो पैकेज 5,000 वाला है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग ये जो इस वक्त मिर्ज़ा साहब ने जीना हराम किया हुआ है अपने दोनों शागिर्दों का, दोनों शागिर्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं वो भी बड़ी हमें किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे कि जो मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब जो हैं बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, और उनको देख कर जो है वो बड़ा अच्छा लगता है। और वो जो है वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, तो बल्कि वो सजेशन किया करते थे कि आप उनको सुने। अच्छा जी, वो बिल्कुल ठीक है। जिस वक़्त वो उनके हक़ में बात करते थे या उनकी लाइन पर बात करते थे, उस वक़्त तो मिर्ज़ा साहब ठीक थे। लेकिन अब अगर उन्होंने किसी जगह पे कोई इमरान खान साहब के बारे में कोई ऐसी बात कर दी है, तो अब जो है वो आफ्ताब इकबाल साहब को मिर्चें लगी हुई हैं। और इसी तरह गिला तीतर तो आपको आदत से मजबूर है। गिला तीतर वही है जो मुल्क से भाग जाने वाले को भिगोड़ा कहा करता था, और जब खुद भागा तो फिर उसने इसको हिजरत का नाम दिया है। वो गिला तीतर है जो कल सुना है कि मैनचेस्टर में कुछ पाकिस्तानियों से कुछ चपेड़ें खाई हैं और गद्दार गद्दार के नारे लगवाए हैं, और भगोड़ा के भगोड़ा है भाग कर बाहर आ रहा है। सारी जो उसकी जो कमाई है, जो उसने अब करोड़ों के हिसाब उसकी अरबों में कमाई है यूट्यूब की, सारी उसने इस बात पे कमाई है कि जो बाहर जाने वाला है वो गद्दार होता है, जो बाहर जाने वाला भगोड़ा होता है, और अब खुद भगोड़ा हुआ है। और अब वो कह रहा है क्योंकि उसने हिजरत की है। खैर, गिले तीतर साहब जो हैं वो किसी दौर में कहा करते थे कि इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जो हैं अली साहब, उनको सुनकर उन्होंने नमाज़ पढ़नी शुरू की है। शायद इस किस्म का उनके बारे में बयान चल रहा था, या शायद उनकी अपनी वीडियो थी इस किस्म की पुरानी कोई, कि उनको देख कर नमाज जो है वह पढ़ते थे, और वो मौलवियों में उसको सबसे बेहतर और बेहतरीन मौलवी करार देते थे। ये मिर्ज़ा साहब के अपने बयानात थे, जो कि अभी मिर्ज़ा साहब जो हैं वो मिर्ज़ा साहब तो अपनी जगह पे कायम हैं, लेकिन गिला तीतर जो है वो कहता है कि अगर मैं 100 मौलवियों की तारीफ़ करूँगा तो क्या मैं 100 मौलवी मेरे फेवरेट हो जाएंगे या 100 मौलवी मेरे उस्ताद हो जाएंगे। हालांकि ये पहले गिला तीतर उसको उस्ताद भी कहता रहा है कि ये उस्ताद बंदा है, और इसने ये मतलब कि बहुत अच्छी गुफ्तगू करता है, इस्लाम के बारे में बड़ा इसका नॉलेज है। लेकिन अब दोनों जो हैं वो अपने पुराने उस्ताद को, जिसको वो रूहानी उस्ताद मानते थे, मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब जो हैं अपने पुराने उस्ताद से भाग रहे हैं, और पुराने उस्ताद की जिसे कहते हैं ना कि वो अब उस्ताद नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि उस्ताद ने जो है वो इमरान खान साहब वाले इमरान खान साहब की पुशल पर पैर रखा कह लें, या इमरान खान के जो हवारी हैं उनकी पुशल पर पैर रखा है, और ये बात जो है ना वो बड़ी बुरी लग रही है इमरान रियाज साहब को। और क्योंकि वो दोनों भगौड़े हुए इस वजह से, आफ्ताब इकबाल भी इसी वजह से भगौड़ा हुआ है कि उसको बड़ी इमरान खान से मोहब्बत है। और दूसरा जी वैसे इमरान खान से आफ्ताब इकबाल की मोहब्बत को मैं नहीं समझ सका। आफ्ताब इकबाल चंगा भला एक बिज़नेसमैन
5-7 हसन खेडन वाले नाल बैठ के, अब मैं उनके बारे में कोई लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, जो उनको कहा जाता है, जो साथ बैठते हैं, क्योंकि सब हम एक जैसे इंसान हैं। वो उनका पेशा है हंसना हंसाना, और उनकी मेहरबानी है जो हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें लगाती हैं। लेकिन ये बंदा जो आफ्ताब इकबाल है, उनको इस्तेमाल करके अच्छे भले पैसे कमा रहा था। फिर एक दफ़ा इसने इस्टेब्लिशमेंट को चूना लगाया चैनल के नाम पर, और अरबों रुपए का चूना लगा कर ये मतलब घर के डकार करके बैठ गया। शायद उसी की इसको सज़ा मिली है कि अब ये भागता फिर रहा है। तो ये इमरान खान से नाम लेके डॉलर कमाने वाली बात आफ्ताब इकबाल की समझ तो नहीं आती। ये पता नहीं भटक गया है या आकड़ गया है, या वो जो एक उसके अंदर अना है, जो वो मैं करता है, वो अपनी मैं के चक्कर में मारा गया है। लेकिन खैर जो गीला तितर है उसका तो फिर आपको पता ही है, वो उसका तो काम है, वो तो पैसे कमाता ही इसी नाम पर है, उसको तो पैसे कमाने ही इसी नाम पर आते हैं और वो कमा रहा है। खैर दोनों को रगड़ा दिया हुआ है। इरशाद भट्टी साहब दरमियान में बड़े सियाने बने थे, वो इंटरव्यू करने आए थे और बड़ा कोई इस्लाम और आगे पीछे कि आपने इस्लाम पढ़ा नहीं है, आपने बाकायदा एजुकेशन नहीं ली। और ये सवाल कौन कर रहा है? जो ख़ुद एक किसी, अब मैं फिर इसके काम पर कोई वो तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन ख़ुद किसी होटल में वेटर हुआ करता था इरशाद भट्टी, और वो आजकल बहुत बड़ा एंकर और वो बहुत बड़ा आजकल सहाफ़ी बना हुआ है। और उसने कभी किसी जगह से कोई तालीम तो नहीं ली, लेकिन मिर्ज़ा साहब को ये ताना मारा था कि आपने तालीम नहीं ली। खैर मिर्ज़ा साहब ने गिले तीतर के साथ एक आफ्ताब इकबाल को भूना ही भूना था, लेकिन ये तवे दे कोल कोल गेड़ियाँ पाण रहा सी इरशाद भट्टी दे नाल। इरशाद भट्टी नूं फड़ के भी मिर्ज़ा साहब ने जड़ा ना तल दिता है। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब जो हैं जी, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत पैकेज जो किया है ऐलान, ये कोई 20 अरब रुपए की लागत से 2 करोड़ लोगों तक ये पैसे पहुंचेंगे, और ये साफ शफाफ है। ये लोगों को लाइन में लगकर खज्जल होकर ख़राब होकर नहीं लगेंगे, ये लोगों को उनके घरों तक दहलीज तक पहुंचाए जाएंगे। 5,000 रुपया फ़ीकस को दिया जाएगा। और देखें, कभी कभी ये भी सोचा जाता है कि 5,000 कितनी बड़ी रकम है, लेकिन खुदा की कसम उन लोगों से पूछ कर देखें जिनके लिए 5,000 आज भी रकम है। क्योंकि मैं खुद अब मैं अपना नहीं बता सकता कि मैं क्या करता हूँ, कितने लोगों के साथ मेरा क्या मतलब कि कुछ किस्म का रिलेशन है, लेकिन मुझे ये पता है कि 5,000 से लेस जो हैं वो भी उन लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम है, जिनको आप हर महीने को थोड़े से पैसे देते हैं और वो अपना उससे सर्कल चलाते हैं। वो गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, कुछ खाने पीने का उनके पास अपना होता है, कुछ उन्हें लेना पड़ता है, तो उनके लिए 5-7 हज़ार बड़ी भी रकम होती है। तो शहबाज शरीफ साहब, और देखें ये 5,000 नहीं है, ये 20 अरब है। अब 20 अरब ने 26 करोड़ की आबादी है, उसमें से 2 करोड़ में अगर डिवाइड हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है। अगर इसको 5% 7% आबादी इससे 5,000 रुपया ले रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब सोचें ज़रा, पाकिस्तान का अगर कर्ज़ा उतारना हो तो क्या करना चाहिए। पाकिस्तान की आबादी जो है वो सारी अगर कोई 10-10 15-15 हज़ार रुपया डाले तो पाकिस्तान का कर्जा ही उतर जाए, या कोई लाख रुपया पावे ना आबादी सारी, मतलब कि 26 करोड़ आबादी है, वो 2-2 ढाई लाख डाले और वो पाकिस्तान का कर्जा ही उतर जाए माशाल्लाह। बट एनी हो, शहबाज शरीफ साहब का ये बड़ा ऐसा इक़दाम है। और ये पंजाब में मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो भी ये कर रही हैं, और उनका भी बड़ा बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि वो भी इस दफ़ा उन्होंने जो पिछली दफ़ा ज़ाहिर है उनको डिपेंड करना पड़ा था एक दूसरे डेटा पे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने अपना डेटा बनाया पंजाब हुकूमत ने, और पंजाब हुकूमत ने अपना डेटा बनाकर उस पर डिवाइड कर रहे हैं ताकि किसी किस्म का कोई ऐसा मसाइल ना आए जो कि लास्ट टाइम रिपोर्ट हुए थे। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और आपसे बल्कि बात करनी है, ये मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी को करप्शन निकाल के ले आए हैं यूट्यूबर। वो कह रहे हैं जी कि जो रेडियाँ मरीम नवाज़ ने बना के दी हैं वो क्यों दी हैं, नहीं देनी चाहिए थी। अब वो दे दी हैं मरीम नवाज़ ने, लोग खुश हैं। तो एक नया लेके आ गए जी, रेडियाँ बेची गई हैं, रेडियाँ इस तरह की गई हैं, या फिर ये नई रेडियाँ देकर पुरानी रेडियाँ ले ली हैं। 565 कोई चीज़ ना मानी गई, तो अब एक और चीज़ लेके आ गए हैं जी। कोई एक कंपनी थी वो 98,000 में बना के दे रही थी, लेकिन 98,000 वाली नहीं ली, और वो जो है 1 लाख समथिंग वाली ली है। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताएं, पहली बात अगर इस बात को मान भी लिया जाए तो 98,000 वाली की जो क्वालिटी है क्या वही होगी जो 1,50,000 वाली है? ये मेरी जो घड़ी है इसकी कीमत क्या वही होगी जो एक नॉर्मल घड़ी की है, या एक जो लो प्राइस की कीमत है? ये जो मैं रोड का माइक इस्तेमाल करता हूँ और एक चाइना का जो 20 रुपये 25 रुपये का माइक आता है, क्या रोड के माइक की और चाइना के उसकी प्राइस एक होगी? अगर 98,000 की है तो उसमें क्या क्या था, उसमें क्या क्या लेना था, उसमें क्या क्या लगेगा, लकड़ी कौन सी इस्तेमाल होगी, गारंटी कितनी मिलेगी? और अगर 1,50,000 वाली है, मजबूत ज़्यादा है, लकड़ी अच्छी है और उसमें बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ें हैं, तो फिर कौन सी लेंगे आप? लेकिन ये खैर हमें इस बात का पता नहीं है कि इसकी कितनी सदाकत है। मैं आपको वैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब कुछ ना मिला तो इस तरह की मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ करप्शन निकाल के ले आए। मैं आपको एक बात बता दूँ, मरीम नवाज़ नवाज़ शरीफ की बेटी है, सोने का चमचा लेके पैदा हुई है, हर चीज़ उसने वो देखी है,
जो मेरे और आपके ख्वाब में भी नहीं है, क्योंकि वो नवाज शरीफ की बेटी है। तो उसको किसी जगह पे इन छोटी चीज़ों में पढ़ने की क्या ज़रूरत है? आपको समझते हैं कि उनको इन चीज़ों की ज़रूरत है? अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। नवाज शरीफ पर आज तक करप्शन का कोई केस साबित नहीं हो चुका। पनामा से लेके पता नहीं कौन-कौन से निकाल लिए। तो मरीम नवाज़ पे रेडियो वाला केस है। ये वही होगी ना जो कि किसी सियासतदान पे, किसी बड़े वज़ीर-ए-आज़म पर मझ चोरी का पर्चा दर्ज करवा कर उसको गिरफ्तारी दिलवाने वाली है। बस यही बात होगी है, कुछ नहीं मिला तो रेहड़ियां दे विच मरीम नवाज़ को एंटर किया जाए। आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने ख़िताब किया है जी, सेनेट और मुश्तरका जो इजलास होता है उसमें। और वैसे तो उनका ख़िताब बहुत अच्छा था। उसमें एक चीज़ उन्होंने कही, उन्होंने कहा जी मैं इस वक्त जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि दरियाए सिंध से नहरें निकाली जा रही हैं ज़मीनों को सैराब करने के लिए। तो उन्होंने कहा जी कि मैं इसकी मुखालफत करूँगा पाकिस्तान का बेटा होने के नाते, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा किया गया तो कुछ मसाइल पैदा होंगे सिंध में। तो उन्होंने कहा है कि तमाम के तमाम लोग जो हम मिलकर बैठें, तमाम लोग मिलकर बैठें, तमाम स्टेक होल्डर मिलकर बैठें और इसका मसले का हल निकालें, यही इसमें सबसे बेहतरी है। और ये पूरी तकरीर में जो पंच लाइन थी ये थी। अपोजिशन का जो अपना किरदार है उन्होंने अदा किया है, शोर मचाना उनका किरदार उन्होंने किया है। उम्र अयूब से लेकर जिस किस्म की वो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं जो वो है, ठीक है, अपोजिशन पूरी दुनिया में कर दी है। ये वाला तरीक़ाकार को है, उसमें आप अच्छे लफ्ज़ करें इस्तेमाल या बुरे लफ्ज़ इस्तेमाल करें, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आएँ, आपका हक़ है, करें। आएँ पार्लियामेंट के अंदर, बैठें पार्लियामेंट के अंदर, अपनी सजेशन दें पार्लियामेंट के अंदर। अगर हुकूमत कोई ऐसी चीज़ कर रही है तो बिल लेके आएँ उसके ख़िलाफ़ उनसे बात करें, कमेटियों में बैठें। ये है वो काम करने वाला। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक तहरीक इंसाफ सीख रही है, सीख चुकी है। वो जो एक बाहर निकलने वाला एक ड्रामा था, डराना था, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। गुज़ारिश है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। और इसके अलावा एक गुज़ारिश जो आपसे हमेशा और करते हैं कि कमेंट ज़रूर करें। ये मिर्ज़ा की लड़ाई जो है, अली मिर्ज़ा की लड़ाई गिले तितर और आफ्ता इकबाल के साथ, किसके साथ हैं आप, कौन ठीक है? शहबाज साहब 5,000 रुपया शफ़ाइयत के साथ लोगों में घरों पहुँचा चुके हैं, इस पे भी ज़रूर कमेंट करिएगा। मरीम नवाज़ पर ये जो कुछ भी नहीं मिला तो रेडियो में 98 लाख खाली जो स्टोरी चल रही है, इन चीज़ों पे ज़रा ज़रूर कमेंट करें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से फिर बात होगी अगले वीलॉग में इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़।